सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा था जिसमें कॉलेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए थे और वो आरोप लगाने वाली जो महिला थी वो हमारे ही कॉलेज में पहले कैंटीन चलाती थी, उसकी ठेकेदार थी। जब वो वीडियो हमारे संज्ञान में आया तो उसमें हमने देखा कि उन्होंने एक ही पक्ष को, अपने पक्ष को बताया हुआ है, जबकि हम लोगों को पक्ष को या प्रिंसिपल साहब के पक्ष को नहीं उसमें बताया गया था। तो टीचर एसोसिएशन की बैठक हुई कल और उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम अपना पक्ष और प्रशासन का पक्ष भी आपके सामने रखें। वीडियो में जितने भी आरोप लगाए गए हैं सबसे पहले तो हम उनको नकारते हैं। वो इसलिए नकारते हैं क्योंकि अगर उक्त ठेकेदार महिला को कोई प्रशासन से पहले शिकायत थी तो वो लिखित रूप में पहले वो शिकायत को दर्ज करा सकती थी। जैसे सबसे पहला एक उनका इल्ज़ाम था कि मुझसे ज़बरदस्ती जो है वो एक गड्ढा करवाया गया, सोप पिट जिसे, और उसका खर्चा उसने किया और ये प्रधानाचार्य जी ने एक अपने जानकार ठेकेदार को वो ठेका दिलवाया गया। ऐसा कुछ भी नहीं था। वेस्ट मैनेजमेंट के आप सब लोग जानकार हैं, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसमें एक क्लॉज है कि जो वेस्ट जनरेट करता है वही वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करता है, ये उसी की जिम्मेवारी है। जिस जगह पर कैंटीन थी वहाँ से उनका जो भी अपशिष्ट था वो निकलता था और उसमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को अलग करके रखना होता है। तो प्रशासन के द्वारा वहाँ पर एक पहले छोटा सा गड्ढा, क्योंकि एकदम वो शुरू हुई थी कैंटीन कोविड के बाद, तो जब वो पानी लगा बहने तो चूँकि टीचर्स का रास्ता भी वही था और स्टूडेंट्स के आने जाने का रास्ता भी वही था, तो वहाँ से वो पानी बहने लगा। तो टीचर्स एसोसिएशन जो थी वो प्रधानाचार्य के पास गई कि ये यहाँ से वेस्ट वाटर जो है वो निकल रहा है। तो प्रधानाचार्य महोदय ने तुरंत उसका संज्ञान लिया और वहाँ पर एक टेम्परेरी सा गड्ढा जो था वो खुदवा दिया गया जिसमें वो पानी इकट्ठा होने लगा। अब चूँकि वो पानी होता तो एब्जॉर्ब हो जाता, पर उसमें जो खाने का वेस्ट मटेरियल है वो भी इकट्ठा लगा होने और कुछ समय के बाद वो ओवरफ्लो होने लग पड़ा वो, और फिर बदबू लगी आने, क्योंकि खाना उसमें सड़ता था उस गड्ढे में। फिर सब मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ने भी उसमें रिप्रेजेंट किया, क्योंकि स्टूडेंट्स के जाने का भी वही रास्ता था। तो फिर प्रशासन ने उनको कहा कि आप अपने इस पानी का और ये जो अपशिष्ट निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल है, इसको प्रॉपरली इसका निस्तारण करें, इसको डिस्पोज ऑफ करें, और उसके लिए आप एक सोप पिट बनवाएं। वो सोप पिट बनवाना और उसकी पेमेंट करना, उसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं था। वो उन्होंने अपने स्तर पर गड्ढा बनवाया, सोप पिट बनवाया, और उसकी कितनी पेमेंट की है इसका कोई जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। तो वो सोप पिट के बारे में जो कुछ भी वो बोल रही हैं वो निरर्थक है और निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। अगर वो कहती हैं कि इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती करके बनवाया है या किसी अपने व्यक्ति विशेष को फ़ायदा देने के लिए बनवाया है, अगर उनके पास कोई ऐसा प्रूफ है तो वो सामने लाएं। दूसरी बात है बिजली का मीटर। ये आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी कहीं पर कोई कैंटीन या ठेकेदार ठेका लेता है तो उस काम को करने के लिए बिजली और पानी का उसका अपना कनेक्शन होता है। हमारे यहाँ बहुत से कंस्ट्रक्शन के काम चलते रहते हैं। जो ठेकेदार कंस्ट्रक्शन के लिए आते हैं वो अपने पानी की व्यवस्था करते हैं और अपने बिजली के मीटर की व्यवस्था करते हैं। तो उनको भी यही कहा गया, उन्होंने उसमें असमर्थता जाहिर की। अब
दो ही बातें हो सकती थी, या तो हम पानी का कनेक्शन काट देते या बिजली का कनेक्शन काट देते, परंतु वैसा करते तो स्टूडेंट्स को दिक्कत होती। इसलिए प्रशासन ने एक लीनियंट सा व्यू लिया और उनको पानी और बिजली वो यहीं से सप्लाई चालू रखी गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनका बिजली का कनेक्शन कभी काटा गया है, और अगर काटा गया होता तो वो लिखित में ज़रूर देती हमें कि क्यों काटा गया है। ऐसा कुछ भी नहीं था, और वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। जो सिस्टम सेटअप है वो अभी भी वैसा का वैसा है। जो नया ठेकेदार है उसे भी यही कहा जाएगा कि आप अपने बिजली का, और क्योंकि इनके फ्रिज यहाँ लगते हैं, डीप फ्रीज़र लगते हैं, तो उसके लिए बिजली का खर्चा तो होता ही है, और वो ठेकेदार को ही वहन करना होता है। तीसरी बात जो है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। अब वो जो अमर्यादित भाषा है, जो शब्द उन्होंने बोले हैं उन शब्दों को हम रिपीट यहाँ नहीं करना चाहते हैं। जिस समय की वो बात कर रही हैं उस समय उस कैंटीन में तकरीबन कुछ नंबर नहीं है मुझे मालूम, पर एक एडिक्वेट जितने बच्चे होने चाहिए थे वो भोजन ले रहे थे, रात का खाना खा रहे थे, और उसमें लड़के लड़कियां दोनों थे। और जो प्रिंसिपल का पद होता है वो ऐसा पद होता है कि अपने स्टूडेंट्स के सामने एक रोल मॉडल बन के उनको पेश होना पड़ता है। अगर वो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो चलो जिसके लिए की वो तो गलत ही है, वो उनके लिए भी गलत होनी थी। और हमें यहाँ पर काम करते हुए, मैं 94 से यहाँ पर कार्यरत हूँ, और मैंने डॉक्टर विजय चौधरी को इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते कभी नहीं सुना है जिस तरह की वो आरोप लगा रही है। एक और आरोप उन्होंने लगाया है कि बिल्स इन्फ्लेट करके फिर बाद में मुझसे कम करवा के और इस तरह से बिल बनवाए जाते थे कि खर्चा कम और बिल ज़्यादा, प्रिंसिपल के द्वारा। आपके ध्यान में हम ये बात लाना चाहते हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और तकरीबन काफ़ी बड़ा पुलिंदा है जो समय आने पर कोर्ट में पेश किया जाएगा प्रशासन के द्वारा। एक कमेटी गठित होती है इस कॉलेज में, जो भी खर्चा होता है वो बिल जो है वो कमेटी के पास जाते हैं, कमेटी उसको अप्रूव करती है। अप्रूव करने के बाद उसकी पेमेंट जो है वो कॉलेज के जो भी हेड होता है उसके जो पेमेंट हेड होता है, इसमें प्रशासन नहीं, जो मद होता है, पेमेंट का जो मद होता है उसमें से पेमेंट की जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपको हम प्रेस विज्ञप्ति देंगे उसमें इसकी डिटेल है कि क्या वस्तुस्थिति थी, क्या हुआ था। उसने बिल को ओवर इन्फ्लेट करके बनाया था, और जब ये नोटिस में आया प्रशासन के कि इसने बिल ज़्यादा बनाया है तो उसको पूछा गया कि आपने बिल ज़्यादा क्यों बनाया जबकि खर्चा कम हुआ है। तो उसने कहा जी मैं इसको रिवाइज़ कर देती हूँ। और ये बहुत पहले से उसकी शिकायतें ही आती, वो हमेशा ज़्यादा चार्ज करती रही है, और हम स्टूडेंट से तो करती होगी, वो टीचर्स को भी स्पेयर नहीं करती थी ओवर चार्जिंग से। हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि जब भी यहाँ कैंटीन खुले वो कैंटीन चले, और उसमें जो चलाने वाला है उसका भी फ़ायदा हो। और इसीलिए जब भी हमारे एग्जामिनर्स आते हैं, वरना हमारे एग्जामिनर्स बहुत सीनियर प्रोफेसर्स आते हैं, बहुत सीनियर टीचर्स आते हैं, उनको कैंटीन में खिलाना अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है, हम भी रेस्टोरेंट में लेके जा सकते हैं, परंतु इसीलिए कि जो कैंटीन हमें यहाँ पर चलाई है, जो वो किराया दे रही है, उसको भी फ़ायदा होना चाहिए, उस ठेकेदार को भी फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर हमारी वो लंच, वो डिनर तो नहीं करते हैं, पर लंच जितने भी होते थे एग्जामिनर्स के, जो हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं मीटिंग्स के लिए बाहर, हम कोशिश ये करते हैं कि उनको कैंटीन में करवाया जाए ताकि हमारे कैंटीन चलाने वाले ठेकेदार हैं उनका फ़ायदा हो। वहाँ पर भी वो ओवर चार्जिंग करती थी, और जब भी उसको उसके लिए हम एंगेज करते थे कि आपने ये क्यों किया, तो उसका हमेशा ये रहता था कि डॉक्टर साहब गलती हो गई, मैं कम कर देती हूँ, आप कम दे दो मेरे को। और ये एक टीचर के साथ नहीं, ये बहुत से टीचर्स के साथ हुआ। बहुत बार वो क्या करती थी कि जब वो चाय देती थी हमें, तो जब रेट जो तय हुआ था उससे उसने 1 रुपया ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। तो हमने कहा कि आप ये क्यों लेती हो ज़्यादा, तो उसने कहा कि 10 रुपये चाय के और 1 रुपये कप का।
6 रुपये समोसे के तो 1 रुपया प्लेट का। अब चाय जो है ये तो आप भी समझते हैं कि चाय हाथ में तो पी नहीं जाएगी, समोसा हाथ में तो खाया नहीं जाएगा। तो ये बड़ा हमें, और हम ये प्रशासन के ध्यान में लाते थे और बहुत बार लाए हैं, और उसको बार बार बुलाया भी जाता था, और प्रशासन हमेशा लीनियंट भी इसलिए रहता था। एक तो महिला थी, काम कर रही थी, अच्छा लगता था कि एक महिला हैं जिन्होंने एक इतना बड़ा जिम्मे उठाया हुआ है। यहाँ पर बहुत से ठेकेदार आए जो कैंटीन नहीं चला पाए। महिला थी, चलाती थी, अच्छा भोजन बनाती थी। ये भी नहीं था कि भोजन अच्छा नहीं बनाती थी, अच्छा भोजन बनाती थी। हम ये चाहते थे कि वो कंटिन्यू करें, और यही वजह थी कि उनका जो ठेका था वो बढ़ा दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया था। परंतु कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप फिर मर्जी करना शुरू कर दें, मन मर्जी करना शुरू कर दें। और फिर जब मन मर्जी करना उन्होंने शुरू कर दी तो उसके बाद फिर प्रशासन को ये निर्णय लेना पड़ा कि इनका ठेका जो है वो रद्द किया जाए और इसे फिर से दिया जाए किसी और। आखिर में उन्होंने कहा कि मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया है कि इसको खाली किया जाए, जो कैंटीन को खाली करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ऐसा है, उसे नोटिस दिया गया था और वो एविडेंस हमारे पास है कि नोटिस सर्व हुआ है उनको। हाँ, ये ज़रूर है कि जब उनको नोटिस चला गया उन्होंने कैंटीन बंद की और काफ़ी समय तक कैंटीन को ताला लगा के रखा। बार बार उनको हम वो नोटिस सर्व करने भी गए कि आप कैंटीन का ताला खोलिए, वो नहीं खोलती थी। और हमारी कमेटी कितने मेंबर थे डॉक्टर साहब? 4 कुछ स्टूडेंट्स थे और 2 टीचर्स थे, एक सुपरिटेंडेंट थे ग्रेड 1। उनसे बहुत बार रिक्वेस्ट की कि आप ताला तो खोल दीजिए, तो वो हमेशा कहती थी कि मेरी जब मर्जी होगी मैं तब ताला खोलूँगी। तो यही हमें आपके सामने ये तथ्य रखने थे, और जो हमने ये बात कही है ये इसके सारे एविडेंसेस हमारे पास हैं, जो सही समय पर जब भी ये मामला कोर्ट में जाएगा तो ये रखे जाएंगे। सर, अक्सर इसमें ये भी सुनने में आया है कि जो मेन्यू कमेटी डिसाइड करती है उस पर दाम तय किए जाते थे, या वो अपनी मर्जी से दाम जो थे उस वस्तु के तय करती थी? ऐसा है, हमने उसके दाम तय करके उनको दे दिए गए थे, और ये कहा गया था कि आप इसकी लिस्ट 2 जो जहाँ पर एक टीचर्स बैठते थे वहाँ लगाई जाए, एक जहाँ स्टूडेंट खाना खाते थे वहाँ लगाई जाए, और एक कैंटीन के बाहर लगाई जाए। बार बार कहने के बावजूद भी वो नहीं लगाती थी, और जो कमेटी द्वारा निर्धारित दाम थे उनसे ज़्यादा ही दाम वो लेती थी। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि चाय के दाम 10 रुपये तय हुए थे, और वो 11 लेती थी कि 1 रुपये कप का। तो वो दाम हमेशा ज़्यादा तो लेती थी, और उसका उन्होंने लिखित में वो माना हुआ है कि जी हाँ, मैं ओवर चार्ज करती थी, मैं दाम ज़्यादा लेती। इस संदर्भ में कॉलेज प्रशासन क्या कार्रवाई करने जा रहा है? ऐसा है, इसके लिए मैं शायद सही व्यक्ति नहीं हूँ जो इस विषय में, जब हमारी कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है तो हम सब मिलकर प्रशासन के पास चलेंगे। जो प्रशासन के संबंध में जानकारी देनी होगी वो प्रशासन खुद देंगे, तो हम यहाँ से उसके बाद वहीं चलेंगे।